गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश में है। कांग्रेस के गढ़ बताए जाने वाली अमेठी रायबरेली से होकर गुजर रही है, मगर इंडिया गठबंधन में सहयोगी होने के बावजूद समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव उनकी यात्रा में शामिल नहीं होंगे। अखिलेश ने साफ साफ शर्त रख दी कि पहले सीट बंटवारा फाइनल करिए, फिर साथ चलेंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए विपक्ष की कई पार्टियों ने एक गठबंधन तो किया, मगर किस्सा कुर्सी का ऐसा है कि मामला बैठ नहीं पा रहा है। टिकट बंटवारे को लेकर तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जैसे बड़े दलों ने अपना रास्ता अलग अलग कर लिया है। गठबंधन से अलग नहीं हुए, मगर चुनाव अकेले लड़ने का फैसला कर लिया है। चुनाव के लिहाज से उत्तर प्रदेश सबसे जरूरी राज्य में से एक है। यहाँ लोकसभा की कुल 80 सीटें हैं। विपक्षी गठबंधन की नैया बिना उत्तर प्रदेश की क्षेत्रीय पार्टियों के धक्के के पार नहीं लग सकती। उत्तर प्रदेश में 2 बड़ी पार्टियां हैं जिन्होंने सरकारें चलाई हैं, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी। बसपा ने इंडिया गठबंधन को लेकर बहुत दिलचस्पी जाहिर नहीं की है। सपा शुरू से ही बैठकों का हिस्सा रही, चुनावी रणनीति में भाग लिया, मगर सीट बंटवारे पर कांग्रेस और सपा की बातचीत में गतिरोध आ गया। राज्य की राजनीति कवर करने वाले बता रहे हैं कि कांग्रेस राज्य की 80 में से 20 सीटें मांग रही है और जिन सीटों पर बात चल रही है वो उससे संतुष्ट नहीं है। उन्हें जीतने वाली सीटें चाहिए। वही समाजवादी पार्टी कांग्रेस की गंभीरता पर सवाल उठा रही है। न्याय यात्रा शुरू होने से पहले ही सपा नेता कह रहे थे कि सीट बंटवारा पहले ही हो जाना चाहिए था। माने दोनों पक्ष अभी सेम पेज पर नहीं है। 19 जनवरी को दोनों के बीच आखिरी आमने सामने की बातचीत हुई थी, तब से पत्राचार ही चल रहा है। पहले कांग्रेस से राज्यसभा सांसद और पार्टी के राष्ट्रीय गठबंधन समिति के संयोजक मुकुल वासनिक ने चिट्ठी लिखी कि कांग्रेस क्या चाहती है। जवाब में सपा के राज्यसभा सांसद राम गोपाल यादव ने कांग्रेस की ओर से मांगी जा रही सीटों पर सपा की आपत्ति जताई। 29 जनवरी को सपा अध्यक्ष ने उम्मीद जताई थी कि दोनों पक्ष जीत का समीकरण बनाने में कामयाब हों। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि वह कांग्रेस के लिए 11 सीटें छोड़ रहे हैं, लेकिन फिर कांग्रेस ने प्रतिक्रिया दी कि बातचीत अभी जारी है और 11 अंतिम संख्या नहीं है। दरअसल जयंत सिंह चौधरी की राष्ट्रीय लोकदल और सपा का गठबंधन था। उन्होंने रालोद के लिए 7 सीटें छोड़ दी थी, लेकिन अब जब रालोद ने पाला बदल लिया है तो कांग्रेस और सीटों पर नजर गड़ा रही है। सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि सपा 14 सीट देने को तैयार है, मगर कांग्रेस का कहना है कि जो सीटें दी जा रही है वहाँ कांग्रेस मजबूत की स्थिति में नहीं है। जानकारी के लिए पिछले आम चुनाव में कांग्रेस उत्तर प्रदेश की 1 सीट जीती थी। सपा ने बसपा के साथ गठबंधन किया था। इस महागठबंधन में सपा को 5 और बसपा को 10 सीटें मिली थी। सूबे में खबर उड़ रही है कि कांग्रेस के कुछ नेता बसपा नेतृत्व के संपर्क में है। ये सवाल जब अखिलेश यादव से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि किस दल की किससे बातचीत है वो इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहते। इस खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सिटीजन तक को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।